टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर गली नंबर 29 एम्स के पीछे करीब 1 बीघा वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे पर वन विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। वन विभाग की टीम ने कब्जा कर बनाए गए टीन शेड को ध्वस्त कर दिया है। कब्जाधारी दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई है और साथ ही हिदायत नहीं मानने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। बता दें कि शिवाजी नगर गली नंबर 29 एम्स के पीछे करीब 1 बीघा भूमि पर कई बार कब्जा करने की कोशिश की जा चुकी है। इस बार ही कब्जा तब किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद संबंधित वन भूमि को सर्वे के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है। कब्जेदारों ने भूमि पर न केवल कब्जा किया है बल्कि उस पर टीन सेट भी बना दिया है। मामला वन विभाग के संज्ञान में आया तो अधिकारी हरकत में आए। तत्काल मौके पर टीम पहुंची और कब्जा करने वालों को फटकार लगाई गई है। उनको खुद कब्जा हटाने की सलाह दी गई है, लेकिन कब्जादारों के बुलंद हौसले इतने हैं कि उन्होंने कब्जा हटाने की जहमत नहीं उठाई है। आखिरकार वन विभाग की टीम एक्शन में आई और मौके पर जाकर खुद टीन सेट को ध्वस्त कर दिया है। और साथ ही रेंजर जीएस धामंदा ने बताया कि करीब 1 बीघा भूमि पर किए जा रहे कब्जे की सूचना पर एक्शन में लिया गया है और साथ ही कब्जे को मौके से हटाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने का दावा रेंजर ने किया है। भूमि पर कार्रवाई करने पहुंचे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि पहले भी इसने अतिक्रमण करा था यहाँ पे, फिर हमने तोड़ा था, फिर इसने ये 3 सेट बनाए, हमने उस पर ध्वस्तीकरण कर दिया। इस पर अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की जाए? अब कार्रवाई, आगे की कार्रवाई अब देखेंगे। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह रावत बंदर होगा। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति पहले ही उफान पर है। वहीं अब झबरेड़ा क्षेत्र की राजनीति में भी सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। एक ओर प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पूर्व विधायक झबरेड़ा देशराज कर्णवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर भी जुबानी जंग का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। महक सिंह का कहना है कि गांव-गांव लगाए जा रहे इन शिविरों में किसी भी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो पाता है, जिससे शिविरों में पहुंचने वाली जनता निराश होकर लौटने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब कोई व्यक्ति राज्य मंत्री से सवाल पूछता है तो जवाब देने के बजाय नारेबाजी करने लगते हैं वे। और महक सिंह ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार की विफलताएं किसी से छिपी नहीं है। महक सिंह दूसरे सार्वजनिक डिबेट की चुनौती दिए जाने के बाद राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने भी पलटवार करते हुए कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महक सिंह को चुनौती देते हुए कहा, और यदि महक सिंह अपने गांव खरग से चुनाव जीतने का दम रखती हैं तो वह उनके सामने चुनावी मैदान में उतरे, अन्यथा चुनाव लड़ने की बात ना करें। और आप कह रहे हैं कि विपक्षी इसमें ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहे, तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है अगर लोगों के काम नहीं हो रहे। उनके पेट में दर्द तो तब होता है तब सत्ता पक्ष अच्छा काम करता है तो पेट में दर्द होता है। ये पेट में दर्द है, अब पता नहीं इनकी क्या वो है, बस इन्हें भेज दें। मंत्री जी दोष दो, जनता के द्वार सरकार को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सरकार। मैं कहना चाहता हूं, मैं चेताना चाहता हूं उन लोगों को भी, मेरी खुली तौर पर चेतावनी है जो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपने आप को राज्य मंत्री का दर्जाधारी मंत्री बताते हैं और कहते हैं, सरकार की सराहना करते हुए, सरकार की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हुए लोगों को गुमराह करते हैं और अपने प्रोग्राम में अपने लोगों को बैठाकर। राज्य मंत्री जी हैं देशराज कर्णवाल जी, भाई दर्जाधारी मंत्री हैं। उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि मैंने इकबालपुर मिल का समाधान करा दिया है, तो मैंने यहाँ अभी अपने वक्तव्य में एक बात रखी
कि भाई एक बार उन्हें जो नारा वो देते हैं कि सरकार चली गरीब के द्वार, एक बार इन गरीब के द्वार भी आकर देखो। जो गरीब 16 महीने के वेतन को लेकर परेशान है, इनके घरों में खाने को अनाज के दाने नहीं है, इन गरीबों का हाल भी सरकार के इन नुमाइंदों को, माननीय राज्य मंत्री जी को आकर इनका हाल लेना चाहिए। या खाली जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अथाह झूठ बोलते हैं। सरकार के पक्ष में माननीय मंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं कि शायद आज तक इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा। तो ये चीजें गलत हैं। जो लोग यहाँ पर परेशान हैं उनकी बातों को सुनने के लिए आना चाहिए। या खाली मीडिया में बैठकर भाषणबाजी करना ठीक नहीं है कि मीडिया में बैठकर बोल दिया कि हमने जो है जो चीनी मिल यहाँ इकबालपुर के अंदर है उसका जो बकाया धनराशि किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की है वो हमने दिलवा दी है। तो ये कर्मचारी धरने पर क्यों बैठे, मेरा ये सवाल है। गैर जिम्मेदार बयान है, वाहियात बयान है। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और इतना झूठ बोलना चाहिए जितना चल जाए, क्योंकि आपको क्षेत्र में जनता को जवाब भी देना है। मैंने एक वीडियो देखा था नगला कुबड़ा का, जो वीडियो मेरे पास मौजूद भी है। वो शिविर लगे हुए हैं, उसमें सवाल लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता तो वो लोगों से नारेबाजी करवाकर उस व्यक्ति की आवाज को दफन कर देते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा। देखिए, प्रदेश के हालात बद से बदतर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहाँ इकबालपुर जो चीनी मिल में यहाँ मजदूर परेशान हैं, 16-16 महीने का वेतन नहीं मिला है, इनके घरों में खाने को अनाज के दाने नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी तरफ भी देखना चाहिए। खाली अमीरों की बात करते हैं, खाली उद्योगपतियों की बात करना बेकार है, गरीबों की बात भी करनी चाहिए। अच्छा, जो आजाद समाज पार्टी के खरक के रहने वाले मैक सिंह हैं, बिल्कुल वो पहले जाति राम जी को, जो हमारे माननीय विधायक हैं, और कांग्रेस के बारे में तीखा बोलते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि शायद विधायक जी झबरेड़ा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो वो केवल और केवल आप उनके बयान निकालिए सारे के सारे, तो जाति जी कांग्रेस, वो उनके बारे में बुराई करते घूमते थे, क्योंकि काम उसे कुछ है नहीं। पार्टी अभी अभी उनकी वो पैदा हुई है, ठीक है ना। उसके वो प्रदेश के अध्यक्ष आप बता रहे हैं, और पहले भीम आर्मी में ये काम करता था लड़का। तो ये, क्योंकि ये खरक का रहने वाला है, ये अगर मेरी बुराई कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं आरिफ साहब, कि जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में ये मेरा चुनाव करवाए, मैं भी लड़ूं और वह भी लड़े, एक सार्वजनिक चुनाव करवाए। अगर ये मेरे से वहां पर जीत गया तो चुनाव लड़ ले आके, और ये हार गया तो फिर चुनाव ना लड़े। ये कह रहा ना, आपने मुझे बताया, ये चेतावनी दे रहे हैं कि मैं मुकाबला करूंगा। जिस गांव के ये रहने वाले हैं, मैं उसी गांव से चुनाव लड़ूं, ये भी उस गांव से चुनाव लड़े, वोटिंग कराए उस गांव की। अगर ये जीत गए तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर, जबकि ये जिस गांव का रहने वाला है उस गांव में तो इसकी अच्छी पेठ होनी चाहिए ना। जिस विधानसभा का ये रहने वाला है, इसे वहां से चुनाव लड़ना चाहिए ना, भगवानपुर से। वहां तो इसके छेरे लगते हैं ममता राकेश और सुबोध राकेश के सामने, क्योंकि उनसे ये पैसे खाता है, उनसे ये चंदा लेता है। उस चंदे पे और लोगों के जिस तरह के आरोप इन पे लगते हैं, मैं क्या कहूँ, आपको पता है। तो ये गाड़ियों में घूमता है। इसकी स्थिति क्या थी पहले, ये आपको पता है। अब क्या है वो भी आपको पता है। जनता में क्या मैसेज है ये भी आपको पता है। तो मियां साहब, ये लड़का जो है ये छिछोरा है, ये कुछ भी बोल देता है अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए। अच्छा, कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का मैं नारा लगाता हूं तो वो गलत है, ये कहते हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नारा लगाता हूं तो वो गलत बता रहे हैं। तो जनता जवाब देगी उनको। मैंने ये कैंप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर लगाने शुरू किए, क्योंकि समाज कल्याण का अधिकतर जो संबंध है वो गरीबों से है। गरीब की कल्याण की योजनाएं समाज कल्याण के अंतर्गत आती है। अनुसूचित जाति की जितनी भी योजनाएं हैं उनको मैं गांव में जाकर के सोल्व कर रहा हूं। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। अब जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। अब तो ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम कि 28 विभाग वहां पर मौजूद होते हैं और 28 के 28
विभागों के अधिकारी कर्मचारी वहीं समस्याओं का समाधान करते हैं। सैकड़ों समस्याओं का समाधान प्रतिदिन हो रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर राज्य में प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रदर्शन रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड स्थित अंबेडकर चौक से त्रिवेणी घाट तक कैंडल मार्च निकाला है। मौके पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया कि सरकार वीआईपी का नाम उजागर करने से बच रही है, इसीलिए सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। यह हाल तब है जब कथित रूप से वीआईपी का नाम चर्चा में आ चुका है। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए सरकार से जल्द सीबीआई जांच कराने की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि जन भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच सरकार ने नहीं कराई तो प्रदेश का माहौल और बिगड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। फ्लैग मार्च टाइप निकाला गया, क्या है? देखिए, हमारी जो बहन है अंकिता, जिसके पास जिस बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या की गई, रेप हुआ और हत्या हुई, और उसके बाद जो है आज तक वो लोगों को फांसी नहीं हुई। आप सोचो, जब सेशन कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से अगर उनको आजीवन हुई है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो पाक साफ हो जाएंगे, क्लीन चिट हो जाएंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम की हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से। बस हमारी एक ही मांग है, पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच, और जो वीआईपी हैं, जो दोषी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे। कहां से कहां तक आज ये घटना? अंबेडकर चौक से त्रिवेणी घाट तक। मिर्जापुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आगमन आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनार के मंगराहा में चुनार विधायक अनुराग सिंह के घर पहुंचेंगे। मंगराहा गांव में प्रदेश पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सिंचाई मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इटावा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिससे बवाल मचा हुआ है। यहां भोराजपुर गांव में दलित समाज की ओर से गांव में भागवत कथा करवाई गई है और इसी दौरान मंच पर देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी छोटी सी मूर्ति और पोस्टर भी लगाए गए। तभी आरोप है कि 6 जनवरी को रात 8 बजे गांव के आधा दर्जन दबंग पहुंच गए और उन्होंने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। आरोपों के मुताबिक आपको बता दें, इन लोगों ने कथा स्थल पर जाकर तोड़फोड़ कर दी और बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़कर फेंक दी, मारपीट की और साउंड सिस्टम भी तोड़ दिया। जब साउंड सिस्टम ऑपरेटर ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें रामू यादव, भूरे यादव, संजीव यादव, महेंद्र सिंह, ऋतिक कुमार और अज्ञात 3 से 4 लोगों के नाम शामिल हैं। जनपद इटावा के थाना उसराहा के ग्राम भौराजपुर में धार्मिक कथा का आयोजन चल रहा था। कल दिनांक 6/1/2026 को कथा समापन के बाद रात्रि में 8 बजे के बाद सांस्कृतिक भजन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय साउंड बजाने व मंच पर बैठकर भजन गाने की बात को लेकर आपस में गांव ही के लोग मारपीट किए, जिसके संबंध में थाना उसराहा पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधि संगत कार्रवाई संपादित की जा रही है। एफआईआर में नामित एक अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इटावा के थाना इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव शेखुपुर जखोली में एक किसान के झोपड़ी में अज्ञात कारण के चलते लगी आग, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बकरियों की जलने से हुई मौत। किसान का रो रो कर बुरा हाल है। आग सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इकदिल थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मौके पर पहुंचे लेखपाल जांच पड़ताल में लगे और पुलिस आग लगाने का कारण पता कर रही है। हरिशंकर। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम शेखुपुर जखोली। ये क्या मामला हुआ है आज आपके साथ? पता नहीं भाई, का हम तो अंदर चले गए सवेरे, सीरियल को आनी कब आएंगे। अच्छा, मालूम नहीं कैसे आग लग गई। अच्छा, आग लगी। आग का कोई कारण तो रहा होगा, किस मतलब कैसे आग लगी है? आपने जलाई थी या किसी? नहीं, हमने नहीं जलाई आगे कछु नहीं जलाई हमने। हम तो सवेरे सानी साहब। तो क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? सब नुकसान नहीं हुई।
खबर सोनभद्र से है, जहां शीतलहर में स्कूल खुला होने का वीडियो बनाना पड़ा भारी। निजी स्कूल प्रबंधक ने युवक का सिर फोड़ा। वीडियो बनाने पर प्रबंधक ने छीना मोबाइल, जबरन डिलीट कराया वीडियो। मोबाइल छीनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते दिखे वीडियो में। शाम को विवाद बढ़ा, प्रबंधक ने युवक के पिता का भी सिर फोड़ा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच में जुटी पुलिस। सवाल, सरकार डीएम के आदेशों को क्यों ठेंगा दिखा रही है निजी स्कूल? और साथ ही कौन थाना क्षेत्र के कचनवा मामला गांव का मामला है, जहां डीडीयू जंक्शन पर ऑपरेशन मात्र शक्ति के तहत जच्चा बच्चा सुरक्षित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की मेरी सहेली टीम के ऑपरेशन मात्र शक्ति के तहत एक महिला यात्री का सुरक्षित प्रसव कराया गया। यह घटना भोर लगभग 4 बजे हुई, जब महिला यात्री की अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आरपीएफ टीम की तत्परता से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है और राजकीय महिला अस्पताल मुगलसराय में भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार महिला यात्री अपने पिता के साथ गाड़ी संख्या 14224 डाउन से वाराणसी के राजगीर की यात्रा कर रही थी। डीडीयू जंक्शन पहुंचते ही उसकी पत्नी को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके पति ने तुरंत आरपीएफ पोस्ट डीडीयू पहुंचकर सहायता मांगी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ डीडीयू प्रदीप कुमार रावत ने मेरी सहेली टीम को तत्काल सहायता के लिए निर्देशित किया। महिला यात्री को व्हीलचेयर के माध्यम से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही प्रसव पीड़ा की स्थिति बन गई। ऐसे में उप निरीक्षक सरिता गुर्जर ने महिला आरक्षी संगीता देवी की मदद से प्लेटफॉर्म पर ही सुरक्षित प्रसव कराया है। प्रसव करने वाली यात्री की पहचान बबीता कुमारी लगभग 30 वर्षीय पत्नी शिव कुमार चौहान निवासी ग्राम पोस्ट जंधौल रूपन बिघा लौंद जिला नवादा बिहार के रूप में हुई है। महिला यात्री और उसके पति ने आरपीएफ डीडीयू और मेरी सहेली टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस मानवीय कार्य को देखकर अन्य यात्रियों ने भी आरपीएफ टीम की सराहना की। मिर्जापुर में भीषण कोहरे में ट्रक हाईवा में हुई टक्कर। आगे चल रहा ट्रक में पीछे से हाईवा ट्रक ने मारी टक्कर। हाईवा चालक केबिन में फंसा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गैस कटर से केबिन काटकर ड्राइवर को निकाला बाहर। देहात कोतवाली क्षेत्र के समोग्रा इलाके की घटना पूरी बताई जा रही है। आई भैया कटर आई बा, गैस कटर आई बा, गैस कटर नहीं कहीं ऐसे तो बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।